श्री मात्रे नमः। आप सभी साधकों का स्वागत है। आज के सत्संग में हम बात करेंगे ललिता त्रिशती के 5वें श्लोक के बारे में। ललिता महात्रिपुर सुंदरी शिव और शक्ति की एकता है। वह हमेशा अपने उच्चतम आनंदमय रूप में रहती है। वह कण कण में निवास करती है। चलिए इस सत्संग में हम क्या सीखेंगे देखते हैं। पहला टॉपिक हम देखेंगे ललिता त्रिशती 5वां श्लोक क्या है और 5वां श्लोक कैसे जाप करेंगे हम देखेंगे। दूसरा टॉपिक हम ललिता त्रिशती 5वें श्लोक में जो नाम दिए गए हैं उसका अर्थ देखेंगे। और तीसरा जो टॉपिक है हम ललिता त्रिशती के 5वें श्लोक में प्रत्येक नाम मंत्र का जाप कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो चलिए ललिता त्रिशती 5वां श्लोक क्या है और उसका जाप कैसे करेंगे हम देखते हैं। 5वां श्लोक इस प्रकार है। एक रूपाच एक अक्षर्यै एक अनेक अक्षराकृति एतद् आदित्य निर्देशाच एकानंद चिदाकृति। यही 5वां श्लोक है। फिर से एक बार देखिए। एक रूपाच एक अक्षरी एक अनेक अक्षराकृति एतद् आदित्य निर्देशा च एकानंद चिदाकृति। तो यह त्रिशती का 5वां श्लोक है। आइए अब इस श्लोक में प्रत्येक नाम का अर्थ देखते हैं। एक रूपा ये पहला नाम है उस श्लोक में। एक रूपा अर्थात माँ अक्षर ए का रूप है। यह अक्षर ए पंचदशाक्षरी मंत्र के अक्षर में से एक है। पंचदशाक्षरी मंत्र में 15 अक्षर होते हैं। यह 15 अक्षर श्री विद्या साधक को उनकी साधना के दौरान दिए गए गुप्त मंत्र है। तो ए मतलब अ बीज मंत्र उन 15 गुप्त अक्षरों में से एक है। तो यही पहले नाम का अर्थ है, एक रूपा। श्लोक में दूसरा नाम है ऐकाक्षरी। इसका अर्थ है कि माँ ललिता सर्वज्ञता का सर्व स्वरूप है, जिसे तब तक नष्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि वह आत्म साक्षात्कार के ज्ञान में परिवर्तित न हो जाए। हम कह सकते हैं कि माँ सर्वोच्च भगवान महादेव के साथ एक रूप है। तो यही अर्थ है एकाक्षरी इसका। और श्लोक में तीसरा नाम है एकानेका अक्षराकृति। इसका अर्थ है कि माँ अपने सर्वोच्च रूप में रहती है, जिसे शिव का निर्गुण रूप कहा जाता है, और शक्ति एक ऊर्जा के रूप में रहती है। यानी शिव और शक्ति एक रूप में रहती है और वह अपने सर्वोच्च एकल रूप से कई हो जाती है। मतलब पहले माता एक रूप में रहती है शिव शक्ति के, फिर बाद में अनेक रूपों में प्रकट होती है। यह भी कहा जा सकता है कि सभी ब्रह्मांडों में एक एक कण माँ की एक ही ऊर्जा से विकसित हुआ है। तो यही अर्थ है एका अनेका अक्षरा कृति का। और आगे का नाम है एतद् आदित्य निर्देशा। यह नाम दर्शाता है कि निर्गुण शिव शक्ति के रूप में माँ की केवल एक ऊर्जा का अस्तित्व है। निर्गुण शिव शक्ति के रूप में माँ के उस सर्वोच्च ऊर्जा से दो ऊर्जा मौजूद या भिन्न नहीं है। जब हम ब्रह्म ज्ञान का उच्च ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम पाते हैं कि केवल एक ही ऊर्जा है जो प्रत्येक कण में मौजूद है, जो शिव शक्ति स्वरूप है। यही अर्थ है एतद् आदित्य निर्देश का नाम। अगला नाम है एकानंद चिदाकृति। यह नाम हमें बताता है कि माँ सदैव आनंदमय रूप में रहती है। वह आनंद स्वरूप और शिव के साथ एक है, इसलिए वह अपनी आनंदमय अवस्था में शिव और शक्ति दोनों है।
जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो हम आनंद की इस अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। यही अर्थ है एकानंद चिदाकृति यह नाम का। तो ये थे 5वें श्लोक में दिए गए नाम। अब देखते हैं कि श्लोक में दिए गए नाम मंत्र का जाप कैसे करेंगे। ललिता त्रिशती 5वें श्लोक में प्रत्येक नाम मंत्र का जाप कैसे करेंगे देखते हैं। हम ललिता त्रिशती के प्रत्येक नाम का जाप कर सकते हैं और कुमकुम अर्चना और हवन पूजा भी कर सकते हैं उन नामों से। आइए देखें कि ललिता त्रिशती में 5वें श्लोक के नाम का जाप कैसे करते हैं। मैं एक के बाद एक नाम मंत्र लूँगा, आप देख लीजिएगा। पहला नाम इस प्रकार जाप करेंगे, ओम ऐं ह्रीं श्रीं एकरूपायै नमः। दूसरा नाम का जाप इस प्रकार करेंगे, ओम ऐं ह्रीं श्रीं एकाक्षरीयै नमः। अगला नाम इस प्रकार जाप करेंगे, ओम ऐं ह्रीं श्रीं एकानेकाक्षराकृतियै नमः। अगला नाम इस प्रकार जाप करेंगे, ओम ऐं ह्रीं श्रीं एतद् आदित्य निर्देशायै नमः। और जो लास्ट नाम है उसका जाप इस प्रकार करेंगे, ओम ऐं ह्रीं श्रीं एकानंद चिदाकृतयै नमः। तो आप इस तरह से इस नाम को जाप करके आप हवन भी कर सकते हैं और कुमकुम अर्चन भी कर सकते हैं श्री यंत्र पे माता के फोटो के ऊपर। तो यह थी ललिता त्रिशती के 5वें श्लोक की व्याख्या और अर्थ। आप सभी साधकों का धन्यवाद। श्रीमात्रे नमः, श्रीमात्रे नमः, श्रीमात्रे नमः।